नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमने बनाया है कि प्रेम विवाह कितना चांसेज है आपका हाथ देख करके, हस्तरेखा से देख करके। और ये आइए जानते हैं कि प्रेम विवाह के कितने % चांस है और यदि प्रेम विवाह हुआ तो उसका अवधि कितनी होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वो लंबा दिन तक चलेगा, बहुत अत्यधिक दिन तक चलेगा, या जल्दी ही उसमें कुछ दरार पड़ जाएगी। ये बड़ी गौड़ रहस्य की बात है कि प्रेम विवाह अगर हुआ तो ये कितना लंबा चलेगा। तो आइए देखते हैं कि इनका इस हस्तरेखा में दिखा रहा हूं आपको। एक तो ये देखिए, यहां पर विवाह रेखाएं होती है। ये कहां विवाह रेखा होती है? आपकी सबसे छोटी कनिष्ठा अंगुली और जो हृदय की रेखा, देखिए इनकी हृदय की रेखा निकली यहां से, हृदय की रेखा यहां से निकल के आगे शनि पर्वत गुरु पर्वत की तरफ जाती है, इनकी 2 भागों में बट गई। तो यही जो है कनिष्ठा अंगुली और हृदय की रेखा जहां से निकलती, वहीं उसी के बीच से ये विवाह की रेखा होती निकलती। इसमें कभी कभी किसी के हाथ में 1, किसी में 2, किसी में 3, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जिसके हाथ में अगर 3 है तो 3 विवाह होगा, 2 है तो 2 विवाह होगा, 1 है तो 1 विवाह होगा, जिसके नहीं है उसका विवाह नहीं होगा। ये इसका अर्थ नहीं है। इसके और बहुत सारे हैं। देखिए, बहुत सारे ज्ञान विज्ञान इस चीज को, प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए ये भी एक ऐसा, ये हस्तरेखा भी उसमें से एक ऐसा विषय है जिसको हाथ को देख के एनालाइज किया जा सकता है और वैज्ञानिक जो है इसी तरह से पामिस्ट जो है करते हैं। तो चूंकि मैं इसको 50+ सालों से इस फील्ड में हमारा एक्सपीरियंस है, तो आइए मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बताता हूं कि इस हाथ में क्या लिखा है। देखिए, इनकी विवाह रेखा जो सबसे बड़ी वाली है तो यहां से निकल रही है और ये एक छोटा सा एक डॉट दे रही है यहां पे। और हृदय की रेखा बहुत अच्छी है, निकल के सीधे सीधे यहां आके और यहां 2 बराबर भागों में बट रही है। एक चली जा रही है शनि पर्वत की तरफ और दूसरी जा रही है गुरु पर्वत की तरफ। और इसके बाद इससे इसका संबंध देखते हैं। ये जीवन रेखा यहां से निकल के इधर आ रही है और हथेली के नीचे से यहीं से 2 रेखाएं, इनकी भाग्य रेखा भी यहीं से मिल रही है। तो देखिए, प्रेम विवाह में किसी भी 2 रेखा का मिलना अति आवश्यक है। तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा इनकी मिली हुई है। और जो ये प्रेम विवाह क्या कैसे संबंध बता रहा हूं, कितने चांसेज हैं इनके, 80-90% चांस है। क्यों? ठीक है, इसे अगर एक सीधी रेखा खींचेंगे तो यहां आकर के लगभग थोड़ा सा नीचे इनके 2 बराबर भागों में बट रही है। अगर विवाह रेखा से एक सीधी रेखा हम यहां खींचें तो यहां उसके ठीक नीचे इसी के बराबर में जिसका 2 भागों में बट रही है और एक ज्यादा इधर, जितनी इधर की तरफ झुकाव होता है गुरु पर्वत की तरफ, ऊंचे की तरफ, उसमें प्रेम विवाह के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। और उससे बड़ी बात कि गुरु पर्वत के ठीक नीचे किसी भी तरह का निशान, एक ट्रायंगल को छोड़ के बाकी कट पिट जो भी होता है, क्रॉस का, एक्स का, वाई का, अगर कोई भी निशान बनता है तो उनका प्रेम विवाह कंफर्म है। इस केस में, इन दिस केस, लव मैरिज इज 100% कंफर्म। अब आइए जो दूसरा पॉइंट है, जो मुख्य पॉइंट है जिसपे वीडियो बना रहे हैं, वो ये है कि ये प्रेम विवाह इनका लंबा चलेगा या जल्दी समाप्त हो जाए, कुछ रिश्तों में दरार आ जाएगी। इसी बात को जानने के लिए क्या है असली चीज है, जैसा हमने बताया आपको शुरू में कि हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, इन रेखाओं में से किसी भी 2 रेखा का मिलना जरूरी है। इनकी आपस में 3 रेखाएं मिल रही हैं। देखिए, यहां से हृदय रेखा निकल के यहां आ रही है, उसमें से एक ऐसा लाइन बन रही है, ये मस्तिष्क रेखा से मिल गई और ये आकर के जीवन रेखा। तो अगर हम ऐसे देखें तो इट इज फॉर्मेशन ऑफ वेरी गुड एम साइन। तो जब एम साइन का है तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब एम साइन का फॉर्मेशन होगा, थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं, देखिए आपको एम साइन क्लियर नजर आ रहा है। तो ही इज ए वेरी लकी पर्सन, शी इज ए वेरी लकी पर्सन। तो 100% प्रेम विवाह इनका कंफर्म है और ये चलेगा भी ज्यादा। क्यों चलेगा? एक तो एम साइन ओवरऑल लकी हो गए, दूसरा इनका मतलब, दूसरा इनका इधर से क्या है कि जब इधर से निकल के यहां सूर्य की शनि रेखा की, शनि पर्वत की तरफ जाती है, ज्यादा झुकाव रहता है, इधर ज्यादा झुकाव, तो ही और शी विल बिकम ए सेल्फिश। विवाह में थोड़ा अपना स्वार्थ देखेंगे। और इधर की तरफ निकला तो गुरु की तरफ, तो स्वार्थ नहीं, गुरु की तरफ निकला
तो दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह से समझने वाला, मान सम्मान देने वाला और छोटी छोटी गलतियों पर, दूसरे की गलतियों पर नजरअंदाज करने वाला और उसको सिखाने वाला, मतलब उनको समझाने वाला अपने पार्टनर को। तो ये जो है प्रेम विवाह बहुत लंबा चलेगा। अगर ये रेखा इस तरफ नहीं आती और ये पतली पतली दो रेखाएं आपको बताता हूं, अगर ये खींच करके यहां से अगर इधर ही निकलती, इधर ही झुकती है, ये इधर जा ही रही है, तो क्या होता है कि इसी स्थिति में या 3 भागों में ऐसे बट गई तो फिर वो विवाह का नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। उससे क्या होता है कि वो लव मैरिज में ब्रेक हो जाता है, लव मैरिज में दरार आ जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति फिर दूसरे को समझा नहीं पाता है और कन्विंस नहीं कर पाता और अपनी ईगो को चलाते हैं, तो इसलिए ऐसे विवाह नहीं चलते हैं। लेकिन चूंकि इनकी 2 रेखाएं हैं, एक गुरु की तरफ जा रही है। देखिए गुरु का क्या काम है, गुरु पर्वत, गुरु जो है सम्मान होता है, गुरु जो कहता है उस शिष्यों को मानते हैं। तो इनका गुरु का पर्वत ऊंचा और गुरु की तरफ इन रेखाओं का झुकना मतलब विवाह को लंबा चलने में मदद करता है। तो इससे इस बात का ये कन्फर्म होगा कि इनका प्रेम विवाह निश्चित तौर पे होगा और लंबा चलेगा भी। जिसका इधर झुक जाए दोनों, तो शनि की पर्वत की तरफ झुकने से फिर वो स्वार्थी, दोनों पार्टनर स्वार्थी हो जाते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं, दूसरे की भावनाओं को कदर नहीं करते हैं, उनके प्रेम में बाधाएं आती हैं, आपस में तालमेल बिगड़ जाता है, अर्थात उनका ब्रेक हो जाता है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।